नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के पंचांग की, रोज के राशिफल की और एक रोचक सी कहानी सुनेंगे हम। और आखिर में जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उनका साल ये कैसा जाने वाला है ये जानेंगे हम, उपाय भी दूंगी साथ में। तो आखिर तक जुड़े रहिए ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 6 जनवरी 2024 है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष का महीना है। आज रात 12:41 तक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद में एकादशी, स्वाति नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:23 तक और उसके बाद में विशाखा। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, विदेश जाने के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। समाज सेवा के कार्य में आप अपना धन लगा सकते हैं। बड़े ओहदे के लोगों से गुप्त वार्ता हो सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। वृषभ राशि, आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। अगर कोई कमजोरी महसूस हो रही है शरीर में तो वो विटामिन से जुड़ी हो सकती है, जरूर टेस्ट कर लीजिएगा। आज आपको निराशा हाथ आएगी। मिथुन, जीवन साथी के साथ अपनी ससुराल जाने का प्लान बना सकते हैं आप। किसी एनजीओ के साथ जुड़कर या किसी वेलफेयर सेंटर के साथ जुड़कर कोई काम कर सकते हैं या फिर उनकी कोई प्लानिंग में मदद कर सकते हैं आप। कर्क राशि, हेरिडेटरी डिसीज यानी वंशानुगत रोग जिसे कहते हैं वो बढ़ सकता है, परहेज रखें। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचें, एलर्जी हो सकती है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आज का दिन आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने का है, टीम वर्क करने का है। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। सिंह राशि, ऑकल्ट साइंस यानी पराविद्या में रुचि बढ़ेगी। अगर आप खेल जगत से संबंधित कार्य में हैं और आपने कुछ इल्लीगल किया है तो आज आपको सजा हो सकती है। सोच समझ कर ही कुछ बोलें या करें। लड़ाई झगड़ा गुस्से से बचें। लव मैरिज से अपमान की संभावना बन सकती है। तो आज का सब काम टाल करके घर में बैठ करके और अपना मनन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि, आज आपके घर मेहमान आ सकते हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि, आज आपको अपनी मेहनत से सफलता हासिल करनी होगी। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना होगा। कार्य अच्छा और समय से पूरा होने के कारण कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप लेखन के क्षेत्र में हैं तो आपको आज नौकरी मिल जाएगी। आवागमन के मौके हाथ आएंगे। जिनकी ट्रांसफ़र होनी है उनको आज ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाएंगे। धनु राशि, आज का दिन धनु राशि वालों के लिए हर तरह से अच्छा रहने वाला है। आप कला की वस्तुएं या कोई महंगे शो पीसेस खरीद सकते हैं। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी खरीद सकते हैं। जिनको कमीशन मिलती है वो उनको आज कमीशन मिल जाएगी। आज के दिन आप सुनहरे सपने बुनेंगे। मकर राशि, आज आप माँ के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो आपको आज लाभ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आज लाभ के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि, आज किसी के साथ सीक्रेट मैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं या फिर सीक्रेट वार्ता हो सकती है। विदेश से परमानेंट सेटलमेंट के योग बनते हैं। अगर आपने कोई ज़रूरी दस्तावेज छुपा रखे हैं तो आज वो खो सकते हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसे के बल पर कोई डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से पूरी तरह सेपरेट हो सकते हैं। मीन राशि, लालच से मुनाफा कमाना चाहेंगे आज आप। धन लाभ होता दिख रहा है। आज आपका दिन खुशियों से भरा और रोमांस से परिपूर्ण रहेगा। आज आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। सबको खुश रखेंगे आप और मित्रों की भी मदद आप करेंगे। अब बारी है किस्से कहानी की। तो आज हम बात करते हैं रामचरितमानस में सुंदरकांड की एक चौपाई आती है।
तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अर्थात तिनके की ओट करके और अवधपति को स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा। इस एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को मालूम नहीं, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, समझने की कोशिश नहीं की। रावण जब माँ सीता जी को का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम का वेश धारण धर के माँ सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम के रूप में वहाँ सीता जी के पास गया तो सीता जी मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर और बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसू की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी को बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। रीति के अनुसार नववधु विवाह के पश्चात जब ससुराल में आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर पर मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषियों संत को भी भोजन पर आमंत्रित किया। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो जलकर राख की तरह एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी की इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखिएगा। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। यही उस तिनके का रहस्य है। इसीलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी होगी। अब बारी है बर्थडे की। तो जिन लोगों का आज बर्थडे है, उन लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपका खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए, आपके जीवन में रंग ही रंग भर दे, सब अच्छा ही अच्छा हो आपके जीवन में। तो बात करते हैं आपके साल के वर्षफल की। आप लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको मेहमानों की आओ भगत से खुशी मिलती है, जिसकी वजह से आपका इस वर्ष
सोशल सर्कल बढ़ जाएगा। अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको सहज ही एक साथी मिल जाता है और आप इस सारे रोमांस को प्यार समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन अगर इस साल आपको प्यार हो गया तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। यह आपको दुनिया का एक नए दायरे में ले जाएगा। एक सामाजिक व्यक्ति बनना आसान नहीं है। आपको अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ सकता है। खुद पर विश्वास रखना ही सफलता की कुंजी है। जजमेंटल होने से बचें। केवल आप ही हैं जो जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके खर्चे जो है वो बढ़ सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिएगा। सहकर्मी यानी कि ऑफिस में जो कोलीग्स हैं वो आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन आपका ध्यान अपने काम में ही। विद्यार्थियों को अपने एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है। किशोरों को सामाजिक परिवेश में सतर्क रहना चाहिए। तो ये था आपका पूरे साल का वर्षफल। अब जानते हैं आपके लिए उपायों में आप एक गोल्डन रंग की वॉच पहन सकते हैं, और अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद रुमाल आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो सफ़ेद रुमाल अपने साथ रखिएगा। और मैं कहूँगी कि शुक्रवार के व्रत अगर आप रख सकते हैं तो वो रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। और मेरा वर्षफल, अगर आपको आपकी राशि के अनुसार वर्षफल देखना है तो मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, आपके लिए वो उपलब्ध है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। Press the bell icon to never miss a video from One World News.